नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको हम एमटीएस के भी क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको हम सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहते हो तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनके बेस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चाल, समय, दूरी होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। चाहे आप ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करें, चाहे आप नाव धारा वाले करें, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना होगा, जो कि होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, मतलब स्पीड बराबर, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे एस बराबर डी अपॉन टी। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो टाइम इधर आ जाएगा, डी अपॉन एस यहाँ चला जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो एस इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये है कुछ नहीं, एक छोटा सा पैटर्न है। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको समझें कि मैंने कहा कि किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब चाल जो हो गई वो तो होगी आपकी स्पीड। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि एक घंटे में वो 20 किलोमीटर जा सकती है। कितना जा सकती है मेरे भाई? 20 किलोमीटर जा सकती है। मैं कहता चाल जो है, स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जा सकती है। अब ध्यान से समझते हैं दोस्तों कि ये टाइम भी आ गया इसमें। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या आ गया? आपका डिस्टेंस भी आ गया। स्पीड ये हो गई, टाइम ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया। तीनों चीज़ें आपको एक ही पॉइंट से मिल जाती हैं। मतलब स्पीड से आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पीड तो है ही है, डिस्टेंस भी यहाँ से आ जाता है, टाइम भी यहाँ से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है। आप ये ना सोचिएगा कि सर विदाउट इस फॉर्मूले के आप चाल, समय, दूरी को कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बिना इस फॉर्मूले के आप चाल, समय, दूरी को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। बस क्वेश्चनों को हम जल्दी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के जरिए कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। ध्यान से समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे कि 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक रेलगाड़ी को पकड़ती है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा यहाँ से ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। इससे एक गाड़ी जा रही है ए, एक जा रही है दोस्तों बी। ठीक है, एक जा रही है दोस्तों ए जा रही है, और एक जा रही है यहाँ पे बी। ठीक है, ए जो जा रही है वो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बी का नहीं पता है, बी कितने की स्पीड से यहाँ जा रही है। ये बात तो हमारे समझ में यहाँ से आ जाती है। उसने कहा है कि इसको ये 120 मीटर पीछे छोड़ देगी 18 सेकंड में। तो यहाँ से हमें पता चला कि भैया टाइम तो दे रखा है 18 सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस होके पीछे छोड़ देती है। ये हो गया डिस्टेंस आपका 120 मीटर पीछे इसको छोड़ देती है। अब एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों, एक ही दिशा में, समझ लीजिए पहले ध्यान से, फिर मैं क्वेश्चन को जल्दी आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में जाना, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड का अंतर देखते हैं,
स्पीड का क्या देखते हैं भाई, अंतर देखते हैं। स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब एक ही दिशा में गाड़ियां जाती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लगता है, इसका मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसलिए हम स्पीड को माइनस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ियां, ये आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी बता देता हूं पहले क्वेश्चन में, विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने से आए, तब क्या होता है कि एक दूसरे के सामने जब जाती हैं तो बहुत ही जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। जैसे एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगी तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। स्पीड क्या होगी दोस्तों, सॉरी, जुड़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से हम समझाते हैं आपको कि जब रेलगाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ जो होंगी अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी। इस वजह से स्पीड का अंतर यहाँ देखते हैं। जब सामने से आती हैं तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेती हैं। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हैं, सामने से कोई ट्रेन आती है तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन साथ साथ दो ट्रेनें चलती हैं तो आपको पता है कि उसको क्रॉस करने में टाइम लगता है। इसलिए जब विपरीत दिशा से आती हैं तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेती हैं। जल्दी क्रॉस करने का मतलब हो गया स्पीड ज़्यादा होगी तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेंगी तो स्पीड यहाँ पे जुड़ जाती है। ये रीजन होता है घटने का, जुड़ने का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो आपको ये S = D/T वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा, और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है अलजेब्रा का जिसको आप याद ना कर पाए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए स्पीड, एक गाड़ी की स्पीड तो है दोस्तों यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गाड़ी की स्पीड है x, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है, माइनस होगी। क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो 60 माइनस का x यहाँ स्पीड हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्पीड रख दी। यहाँ से देखा तो डिस्टेंस भैया 120 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से टाइम देखा तो भैया कितना है, 18 है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम समझ लेते हैं। हमको क्या समझना है कि भैया जब टाइम दे रखा है सेकंड में, डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो स्पीड जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है दोस्तों 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन में जब आते तो छोटे छोटे बेसिक से पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए कि 5/18 का हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 18 से मेरे भाई 18 क्रॉस हो गया। ठीक है, 5 से हमने इसको क्रॉस किया तो ये 24 बार क्रॉस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 60 माइनस का x बराबर कितना हो गया भाई, 24। ये उधर जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 36 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसएससी का ही है। ठीक है, देखिए हमने ये एसएससी के क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं, आपको पता है दोस्तों कि आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दें, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दें, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने जाएं, तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हार्ड जो मैथ आता है वो एसएससी में आता है। अगर आप उसका कर लेते तो सभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ है, 1999 और 2000, प्री एसएससी सीजीएल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमको अच्छा लगा था इसलिए हमने ये डाला हुआ है इस वीडियो में। क्वेश्चन है, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः मतलब सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ से मैंने कहा एक पॉइंट ए है मेरे भाई और एक पॉइंट बी है। ठीक है, इधर से एक रेलगाड़ी चली, ठीक है, जिसकी स्पीड दे रखी है दोस्तों यहाँ पर
पहले तो देख लेते हैं ए से बी के जो डिस्टेंस है वो कितना है। पहले यहाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं, 330 किलोमीटर क्या है दोस्तों डिस्टेंस, ठीक है। जो 8 बजे चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चलती है भैया मेरे 8 बजे। ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये चलती है मेरे भाई 9 बजे। ये चलती है 8 बजे, 9 बजे चलती है, ठीक है। जो 8 बजे चलती है दोस्तों उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो 9 बजे चलती है उसकी स्पीड है मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं हमारे। देखिए यहाँ से देखिए, अगर दोस्तों टाइम सेम होता तो आपको पता है कि विपरीत दिशा से चल रही है, और विपरीत दिशा से चल रही है तो चालें क्या होंगी, स्पीड क्या होगी दोस्तों, आपको पता है जुड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमको पता है कि भाई क्या करना है, हमको यहाँ पे स्पीड को जोड़ना है। लेकिन डायरेक्ट तो हम नहीं जोड़ सकते। आपको पता है आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे स्पीड का डिवाइड करना है। लेकिन स्पीड का डिवाइड तो जोड़ने के बाद होगा, लेकिन डायरेक्ट हम इसको जोड़ नहीं सकते। हमको ये पता होना चाहिए भाई 8 बजे ये चली है और ये चली है 9 बजे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से टाइम को सेम कर दें, इसको भी 9 बजे चला दें, तो लगभग ये यहाँ तक पहुँच गई होगी। यहाँ ये 9 बजे तक, सपोज करो 9 बजे तक ये यहाँ मेरे भाई पहुँच गई, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। लेकिन इसने दूरी कितनी तय की होगी वो भी तो हमको पता करना है। आपको दोस्तों मैंने अभी बताया है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में मेरे भाई, देखो 1 घंटा हम क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न बता देते। यहाँ से 8 से 9 कब बजेगा, 1 घंटे बाद बजेगा ना, क्योंकि हमें 9 बजे बराबर करना है। हम बैक तो नहीं कर सकते, हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई 8 बजे जो चली है, फिर उसके बाद दूसरी 9 बजे चली होगी, जो 9 बजे चली होगी उसको तो बैक नहीं कर सकते, हम इसी को पहले पहुंचा देंगे। भाई पहले ये 8 से 9 बजे तक चल गई होगी, तब वो दूसरी चली होगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की होगी भाई, 60 किलोमीटर। ये कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया कि स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी उसने तय कर ली होगी। 60 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक तय कर ली मेरे भाई, तो 330 थी ना टोटल। यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, इसको समझ में आ जाएगा आपको। 60 मेरे भाई यहाँ से तय कर ली, 60 तय कर ली, तो 330 में से बची कितनी, 270, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी रह गई है मेरे भाई 270 किलोमीटर। लेकिन गाड़ी की स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब दोनों के लिए टाइम भी 9 बज गया। इसका मतलब अब दोस्तों हम स्पीड को जोड़ सकते हैं, टाइम हमको इक्वल करना था। तो डिस्टेंस कितना रह गया मेरे भाई, 270 रह गया। और यहाँ पर स्पीड को क्या कर लेंगे, अब जोड़ लेंगे सिंपल सा। 75 और 60 कितना हो गया मेरे भाई, 135 हो गया। 135 से क्रॉस करेंगे तो 2 बार क्रॉस होगा। इसका मतलब 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगी। यही पूछा है कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। अब कितने बजे मिलेंगी भैया, 9 तो टाइम हो गया था, 9 में 2 घंटे और बढ़ा दो तो कितने बजे गए मेरे भाई, 11 बजे। तो कितने बजे मिलेंगे दोस्तों, 11 बजे। और प्लस दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं बोल पाता हूँ तो आप साथ ही साथ चेक करते रहिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आपको बेसिक तरीके से मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपके लिए टाइम लिया है, क्योंकि ज़रूरी है आपको दोस्तों समझाना। आप आसानी इसको कर सकते थे, 1 घंटे में 60 जाती तो 270 दूरी बची, और यहाँ पे 135 का स्पीड हो गया, डिवाइड दे देंगे तो 2 घंटे, 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। इसको हम दोस्तों रफ कर देते हैं। इसके बाद हम उठाते हैं सीधा MTS का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ना वो औसत चाल से रिलेटेड है, ठीक है। और औसत चाल से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें पूरा डीपली औसत चाल को समझाया हुआ है। कितना भी घुमा के क्वेश्चन आपको दे दें, आप औसत चाल सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 3rd MTS 2017 का है। बिंदु X से Y तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। आने जाने में एक ही औसतन दूरी
औसतन गति क्या होगी, औसतन गति पूछिए। देखिए ए है, देखिए x से y तक, ये x से y तक है, ठीक है। जाता कौन है मेरे भाई, ए जाता है, ठीक है। ए गया, कितनी स्पीड से जा रहा है मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। वापस आ रहा है मेरे भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब डिस्टेंस सेम है दोनों बार, तो आपको जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है, एवरेज स्पीड जो निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस का y, ठीक है। तो इसको सिंपल सा कर देंगे हम सॉल्व, यहाँ से करेंगे हम सीधा 2x, ये होगी आपकी पहली स्पीड 60, दूसरी स्पीड 80 बटा मेरे भाई 60 और 80 कितना हो गया, 140 हो गया। 0 से 0 क्रॉस होगा मेरे भाई, 2 से ये 7 बार क्रॉस हो जाएगा, 8 6 48, 480 ये हो जाएगा, ठीक है, बटा 7 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस होगा दोस्तों 68.57, कितनी बार क्रॉस होगा, 68.57, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको दोस्तों कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी, तभी जाके आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। इससे अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब किसी भी एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन। अब लेटेस्ट हमने क्यों कहा मेरे भाई, लेटेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये 2019 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, जो कि अभी 2000 लॉकडाउन के बाद नवंबर 2020 में उसका एग्जाम हुआ था 19 वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को 2 गुना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी चाल से कितना समय लगेगा। बी की जो चाल है वो चेंज नहीं हो रही है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मुझे है यहाँ से, देखिए 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, समझ के यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों तय कर रहे हैं, इसका मतलब कि भैया टाइम हमको दे रखा है, ठीक है। टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि भैया ना तो हमारे पास एक ही स्पीड है, ठीक है, और ना भैया हमारे पास बी की स्पीड है, दोनों में किसी की स्पीड नहीं, दोनों मेरे भाई किसी की स्पीड नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखा, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है अगर इसकी स्पीड को मैं ए ले लूँ और इसकी स्पीड को बी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहली लाइन को समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब इन दोनों की जो टाइम है उनका डिफरेंस कितना है, 2 घंटे, ठीक है। अब देखिए इसको कितना घंटा लगता, ए को देखते, ए को कितना घंटा लगता, 40 किलोमीटर की दूरी को तय करता तो स्पीड कितनी थी, ए, ठीक है। यहाँ ऐसा करते दोस्तों, इसको स्मॉल ए ले लेते हैं क्योंकि ये ए ले लिया हमने और ये ले लिया बी, ठीक है, इसको स्मॉल बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है, स्मॉल ए, ठीक है। इसको इतनी दूरी तय करता, ये भी अपनी स्पीड से करता है, इसकी स्पीड कितनी है बी की, स्मॉल बी। दोनों के टाइम का अंतर कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 2 घंटे, ठीक है। पहली लाइन यहाँ खत्म हो जाती है। उसने कहा है ए अपनी चाल को 2 गुना करता है तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लगता है, ठीक है। अगर इसने अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया तो 80 किलोमीटर की दूरी, देखिए 80 किलोमीटर की दूरी 2 गुनी स्पीड कर देता तो कितना हो जाता मेरे भाई, 2a हो जाता, ठीक है। और 80 किलोमीटर की दूरी ये तो अपनी चाल से करेगा, इसकी चाल तो भैया बदली नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने अपनी स्पीड कर दी 2 गुनी, इसकी वजह से टाइम कितना अंतर आ रहा है, 1.5 घंटे का दोनों। केवल ये कैलकुलेट आपको करना है,
आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए दोस्तों, ध्यान से देखिए 40/a 40/a। ध्यान से इसको देखते हैं। ये दोस्तों हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, सेम हो गए, 40/a हो जाएगा, ये भी 40/a है, 40 है, ठीक है। यहाँ से 80 सेम बेस है, तो 80 में से 40 माइनस होगा तो 40 कितना बचेगा मेरे भाई b, और यहाँ पे कितना आ गया 1.5। आपको पता है अगर मैं इससे इसको क्रॉस करता तो 80 बार क्रॉस होगा, ठीक है। कितनी बार क्रॉस होगा मेरे भाई 80 बार। ये सॉरी यहाँ से 2 में से 1 माइनस हुआ, सॉरी गलती हो गई, 0.5 बचेगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता तो कितनी बार क्रॉस होगा मेरे भाई 80 बार। तो इसका मतलब b की स्पीड आ गई कितनी 80। अब b को कितनी दूरी तय करनी है 90 किलोमीटर, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 80। टाइम ही तो निकालना है मेरे भाई। अब डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर, स्पीड इसकी 80 है ही है, तो यहाँ से डिवाइड दे देंगे। इसका मतलब दोस्तों आ जाएगा आपका 1 सही 1/8 घंटे में वो क्या करेगा दोस्तों, दूरी को तय कर लेगा 90 किलोमीटर को, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लिखने में। जैसे अभी 2 में से हमने 1.5 माइनस किया, ओनली माइनस कितना रह गया 1.5 ही लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको समझना है। बहुत जल्दी इसको हम बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने लक्ष्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचती है तो वह केवल 4 मिनट लेट होती है, ठीक है। तो ट्रेन कितने मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। जब लेट वाला पोर्शन आ जाए, स्पीड अलग अलग हो जाए, तो टाइम भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। पहली लाइन में उसने कहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो 15 मिनट लेट हो रही थी। जब उसने अपनी स्पीड को 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो बस अब 4 मिनट लेट हो रही है। ध्यान से समझते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। इस प्रकार के देखिए ध्यान से, मैं पहले यहाँ पे डाटा यहाँ का लिखूँगा कि कोई ट्रेन है, पहले चलती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो वो हो जाती है मेरे भाई 15 मिनट लेट, ठीक है। और जब दोस्तों वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो मेरे भाई वो होती है केवल 4 मिनट लेट। ये मैंने पहले डाटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसने पूछा ट्रेन कितने मिनटों में अपनी यात्रा पूरी करेगी। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल पाए, ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कि वो यात्रा कितने समय में पूरी करेगी, कितने मिनटों में, कितने घंटों में पूछ सकता है आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से मेरे दोस्तों यहाँ समझते हैं हम, जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना होगा तब ये स्पीड ए मान लीजिए, ये स्पीड बी मान लीजिए। दोनों स्पीड का क्या करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन दोनों स्पीड का यहाँ अंतर देखते हैं। माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इनटू टाइम का करते हैं मेरे भाई मल्टीप्लाई। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। एक स्पीड है मेरे भाई 36, एक है मेरे भाई कितना 45। दोनों की स्पीड में अंतर कितना है भैया मेरे 9 का ही तो अंतर है। 45 में 36 गया तो 9 बचा। इनटू टाइम कितना है मेरे भाई। टाइम देखिए, टाइम कैसे लेना है। अगर दोस्तों यहाँ लेट आता, एक आता जल्दी पहुँच जाता है, एक लेट पहुँच जाता है, ये होता, तब दोनों कंडीशन जोड़ते। एक जैसा सब जल्दी आता, ठीक है, तो भी हमें माइनस करना है। लेट आ रहा है तब भी हमको माइनस करना है।
लेकिन लेट और जल्दी आ रहा है तब हमको प्लस करना, जब अलग अलग होगा। तो यहाँ से टाइम का हो जाएगा अंतर, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 11 मिनट। अब देखिए स्पीड तो थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मिनट को भी घंटे में हम यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, 9 से हमने इसको क्रॉस किया तो मेरे भाई ये 4 बार क्रॉस हुआ, 4 से इसको क्रॉस किया तो ये मेरे भाई 15 बार क्रॉस हुआ, 15 से इसको क्रॉस किया तो ये 3 बार क्रॉस हुआ। मतलब डिस्टेंस आ गई मेरे भाई 33 किलोमीटर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती तो आप 33 किलोमीटर डिस्टेंस आंसर ओनली दे देते। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, उसने कहा क्या है, ट्रेन कितने मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। ध्यान से, ये आ गई 33 किलोमीटर। ठीक है, 33 किलोमीटर की आ गई दूरी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कितने मिनटों में ये यात्रा कर ली थी। चाहे आप ऐसे लीजिए चाहे आप ऐसे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ओनली क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करना है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है। और आपको पता है मेरे भाई, जब हम टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस में हम स्पीड का डिवाइड देंगे। ठीक है, डिस्टेंस में हम किसका डिवाइड देंगे, स्पीड का डिवाइड देंगे। तो डिस्टेंस तो भैया हमारा 30। ठीक है, स्पीड आप ये रखना चाहते हैं ये रखिए, ये रखना चाहते हैं ये रखिए। हमने सपोज कीजिए यही स्पीड रख ली 36, तो हमने इसको क्रॉस किया मेरे भाई, तो यहाँ से आ गया ये 11 और यहाँ से आ गया मेरे भाई ये 12। ठीक है, अब ये तो आ गया टाइम, किस में आ गया, घंटे में। आपसे पूछा है मिनट में, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, 60 का गुणा कर देंगे। 60 का जब हमने गुणा किया तो 5 बार क्रॉस हुआ, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 55 मिनट आ गया। लेकिन 55 मिनट क्या आया, क्योंकि वो 15 मिनट लेट हो रहा था। 15 मिनट लेट हो रहा था, इसका मतलब आप ये मत करना कि 15 इसमें जोड़ दें, आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लेट हो रहा है, जल्दी नहीं पहुंच रहा है। तो 15 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे मेरे भाई, 40 मिनट में वो अपनी यात्रा पूरी कर सकता था। ठीक है, आप अगर इससे निकालना चाहते तो आप इससे भी निकाल सकते थे। कि आप क्या करते, थोड़ा सा यहाँ से हम क्वेश्चन को हटा देंगे मेरे भाई, कि आप क्या करते कि 33 में डिवाइड देते मेरे भाई किसका, 45 का। 3 से कितना 11 बार कटता है मेरे भाई, और 3 से कितना कटता है ये 15 बार क्रॉस होता। मल्टीप्लाई मिनट में करने के लिए 60 कर दे, 15 चौका 60, 11 चौका कितना हो जाता है मेरे भाई 44 हो जाता। 4 मिनट लेट हो रहा है तो 4 मिनट यहाँ से माइनस कर देते आप, तो 40 मिनट आपका आंसर आ जाता। आप कैसे भी कीजिए भाई, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के जरिए आपको उसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2018 मेंस का क्वेश्चन है। हम सभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको इसीलिए करा रहे हैं दोस्तों, कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड पर इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं। प्लस आप अगर नोट्स बना रहे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन मेंस 2018 का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, रेनू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए में बैठी थी। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबाई की एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा से 15 सेकंडों से पार कर देती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की लंबाई बताइए। ट्रेन ए की लंबाई आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि विपरीत है ट्रेन। पहले तो हम विपरीत का एक पोर्शन यहाँ बना लेते हैं भैया, ये यहाँ। ठीक है, जो रेनू बैठी है वो ट्रेन ए में बैठी है। ट्रेन ए में कौन बैठी है मेरे भाई, रेनू बैठी है, और बी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, रेनू जिस ट्रेन में बैठी है उस ट्रेन की जो स्पीड है वो है मेरे भाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो विपरीत दिशा से मेरे भाई आ रही है उसकी 58 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है स्पीड। ठीक है, यहां से हमने दोस्तों देखा, ध्यान से समझिएगा, कि टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 15 सेकंड। तो हमने टाइम भी मेरे भाई लिख लिया कि टी बराबर दे रखा है मेरे भाई 15 सेकंड दे रखा है। ठीक है, ये बात भी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है हमारी। उसके बाद यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी है। ठीक है, ट्रेन में बैठी है, ए की लंबाई से 3 गुनी अधिक लंबी एक ट्रेन
विपरीत दिशा से आ रही, इसका मतलब इससे 3 गुनी लंबाई की है। अगर इसकी लंबाई x है तो मेरे भाई इसकी लंबाई कितनी है, 3x। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ जाती है। आपको पूछा है कि भैया लंबाई बताइए ट्रेन ए की, ट्रेन ए की आपको लंबाई बतानी है, सिंपल सा पैटर्न है, आपको खुद पता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझते हैं। आपको पता है s बराबर मेरे भाई d/t होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, फिर जगह नहीं रहेगी क्वेश्चन के लिए। आपको पता है s बराबर मेरे भाई d/t होता है। स्पीड विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया इस वीडियो में। ये हो जाएगा 108। अब देखिए यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है, टाइम भी सेकंड में दे रखा है। इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का डिवाइड देंगे। डिस्टेंस यहाँ कौन सा रखा जाएगा, 3x हमने यहाँ रख दिया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 15, यहाँ 15 भी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 से जब हमने उसको क्रॉस किया तो आपको पता चला 18 नंबर भैया होते हैं 108, सॉरी 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 होता है। ठीक है, 6 पंजा ये हो गया मेरे भाई 30, और 3 से इसको क्रॉस किया तो ये आ गया मेरे भाई 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे भाई 150। x बराबर कितना आ गया, 150। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये की 150 है, जिसमें रेनू बैठी है, मीटर में है। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको साथ साथ ही बताता हुआ जा रहा हूँ, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मई 2017 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ये पैटर्न आपको पता है भाई, 108 हो गया, ये क्रॉस कर दे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, लेकिन अभी तक आपसे मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले प्रायिकता है आपको पढ़ाने की, उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब की बात होगी। इसलिए अब लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, हल्ला नहीं मचाता, फालतू की बकवास नहीं करता हूँ, सॉन्ग नहीं सुना रहा आपको, केवल वीडियो में केवल आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आपका फ़र्ज बनता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं दोस्तों सब्सक्राइब करने की, पढ़ाई आपको समझ में आ रही तो ही कीजिएगा। देखिए, 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा समय कम लगता है तो दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, कितना समय कम लगता है मेरे भाई, 1 घंटा कम समय लगता है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए 2 कार हैं, एक मेरे भाई एक कार और ये बी कार, एक कार बी कार, एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है और मेरे भाई ये इधर जा रही है। ठीक है, हमने दोस्तों क्वेश्चन में देखा कि भैया एक की तो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है मेरे भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब स्पीड तो मेरे भाई जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे भी। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है तो दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर में होगी। देखिए, कार बी को कार ए से 1 घंटा कम समय लगता है। ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को कि 1 घंटा समय कम लगने का मतलब क्या हो गया, कि किसको लग रहा है कम, बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, अब इस तरीके का जब क्वेश्चन आपके लिए आता है जिसमें समय कम लगता है, अगर मैं इसको इस तरीके से करता कि भैया इसकी चाल होती x और इसकी चाल होती मेरे भाई y, नहीं सॉरी चाल तो दे रखी है, यहाँ से दूरी होती मेरे भाई x होती। ठीक है, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ से इसकी दूरी तो दे रखी है और 1 घंटा समय कम लग रहा है, तो मैं क्या करता, इस दूरी को ये करता 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये करता इस दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों के टाइम में अंतर था, तो ये हमारे टाइम में अंतर कितना था, 1 घंटे। लेकिन दोस्तों आप ऐसी कैलकुलेशन क्यों बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क वाले तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आपको पता है कि भैया 72 और कितना 90,
एलसीएम लिया तो दूरी कितनी टोटल तय करनी है, यहाँ से एलसीएम आ गया कितना मेरे भाई 60 आ गया, 360। 72 से डिवाइड दिया तो यहाँ भैया मेरे बाद 5 बार, और यहाँ से ये गया 4 बार। दोनों का अंतर, क्योंकि समय का अंतर दे रखा है, कितना मेरे भाई 360। यहाँ से दोस्तों ये कितना दे रखा, माइनस का कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, इनटू यहाँ पे कितना करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इनटू यहाँ पे क्या किया जाता है, टाइम का मल्टीप्लाई किया जाता है। टाइम दे रखा है घंटे में, तो यहाँ हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आगे दोस्तों 360। मिनट में दे रखा होता तो नीचे 60 ले लेते घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। ये 360 किलोमीटर के दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपसे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते आपसे फिर कहूँगा दोस्तों कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।